में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। किस प्रकार से लागू किया जाए, तो पोस्ट पेड के हिसाब से भी हमने सबसे पहले गवर्नमेंट मीटर्स और उनको लागू किया है कि वो पोस्ट पेड पर आए, बाकी सबको ऐच्छिक रखा गया है। कोई आएगा तो अच्छा है। स्टेट्स इसके लिए इंसेंटिव की स्कीम बना रहे हैं। इसी प्रकार से तेलंगाना का जहाँ तक विषय है, तेलंगाना पीएम कुसुम के टोटल 1797 मेगावाट में से 84 मेगावाट अभी उन्होंने कंपोनेंट ए में उपयोग किया है। तो ये तेलंगाना के नाते से इस प्रश्न का जैसे मैंने उत्तर दिया, इसको स्टेक होल्डर इनपुट पर ध्यान करके ड्यू कंसिडरेशन के बाद फाइनल पॉलिसी नोटिफाई की जाएगी। Now the second supplementary, सतरम सिंह सांधू जी। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। मैं आदरणीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पंजाब में एफिशिएंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए 9,600 करोड़ रुपए का आपने सैंक्शन किया है। पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे किसान की खेती के लिए बैकबोन है चेयरपर्सन साहब, और हाईली डिपेंडेंसी हमारी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। 14 लाख ट्यूबवेल से किसान खेती के लिए पानी निकालता है, और मैं किसान का बेटा हूं। मैंने देखा कि खेतों में जो खंभे लगे हैं बिजली के, वो हमारे लिए बाधा बन रहे हैं। मैं मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा, सवाल भी पूछना चाहूँगा कि खेतों में से खंभे हटाकर अंडरग्राउंड केबल डालने के लिए अभियान चल रहा है, वो कब तक पूरा हो जाएगा, और पंजाब सरकार को कितनी सहायता दी जा रही है केंद्र की ओर से, मेरा ये सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, ये विषय चूंकि पंजाब के आंकड़ों से जुड़ा हुआ है। वैसे तो सारी योजनाएं जो भी बनाती है प्रदेश सरकारें बनाती हैं और अपने दायरे को रख करके ध्यान में रख करके बनाती हैं। पंजाब की जो फाइनेंशियल वायबिलिटी डिस्कॉम की, जैसा मैंने पहले कहा, ये बहुत ही अच्छी नहीं है। तो पंजाब की डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल वायबिलिटी को देख करके ही उनको ऋण मिलता है। ये ठीक है कि पंजाब के मुख्यमंत्री स्वयं मुझे मिलने आए थे, उनको ऋण की आवश्यकता आरईसी से पीएफसी से थी, लेकिन आरईसी पीएफसी एक ऑटोनोमस बॉडी है, उनको उसकी वायबिलिटी अपने आप देखनी है कि कौन सा लोन हमको देना, कौन सा नहीं देना है। हाँ, जहाँ तक पावर किन की डिमांड है, इस डिमांड को भी समय समय पर पूरा करते हैं। जब भी ये मांगते हैं तो करते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं हमारे कहने के अनुसार भी पंजाब के डिस्कॉम्स या पंजाब की सरकार उसको आगे नहीं बढ़ती है। आगे न बढ़ने के कारण से, स्टेलमेंट के कारण से चीजें सहानुभूतिपूर्वक सोची नहीं जा सकती। उसका कारण है कि बाजार में बिजली मिलती है, अगर खरीदनी है तो बाजार से खरीदी जा सकती है, लेकिन बाजार से खरीदने के लिए पंजाब के पास पैसा नहीं है। और पंजाब ने विशेष तौर पिछले साल का जो एक हमारा क्लोज करने का ऑर्डर होता है, उसमें एक एम्बिग्विटी पाई गई। उस एम्बिग्विटी के कारण से उनका केस एप्पल में चला गया। एप्पल ने अभी निर्णय देना है। जैसे ही ये एप्पल का 18 अगस्त को डेट लगी है, उस प्रकार से जैसा निर्णय आएगा, इनकी फाइनेंशियल ठीक होंगे तो इनको पूरी सहायता की जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। श्रीमान विजय चंदा कालिया जी, श्रीमान विजय चंदा कालिया जी। धन्यवाद चेयरमैन जी। सर, Pudimaka Green Hydrogen Hub in Anakapalli district. So this is first green hydrogen hub inaugurated by our Prime Minister Shri Narendra Modi ji. First in my bloodline, I am witnessing this green hydrogen plant in our own district. So the project envisages an investment of approximately 1.85 lakh crore, including 20 gigawatt of renewable energy capacity, and is planned to produce 1500 TDP of green hydrogen and 7500 TDP of green hydrogen. सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। NTPC, the Central Transmission Utility, and other concerned central agencies for the required transmission and grid connectivity, so that adequate power infrastructure is in place ahead of commissioning and does not constrain the hub's planned capacity or future expansion. Sir. Honorable Minister. सभापति महोदय, वैसे तो जो उन्होंने प्रारंभ किया, कौन से प्रोजेक्ट के लिए पूछ रहे हैं, ऐसा मुझे ध्यान में नहीं आया है, लेकिन फिर भी इन जनरल जो ने विषय उठाया कि ट्रांसमिशन की जो कठिनाई है, जो दिक्कत है, मैं मानता हूँ
बहुत से एरियाज में अलग अलग कारणों से ट्रांसमिशन लाइंस की दिक्कतें आती हैं। ट्रांसमिशन लाइन चूंकि बहुत से मल्टी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जनता का विरोध भी होता है, किसानों का विरोध भी होता है, एनवायरमेंटल इश्यूज भी होते हैं। उन सबको सुधार करने के बाद हम ROW का जो फैक्टर विशेष तौर पर रहता है उसके लिए नई गाइडलाइंस तय की हैं। और नई गाइडलाइंस, मुझे खुशी है इस बात की कि कुल मिलाकर 17-18 स्टेट्स ने नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। और नई गाइडलाइंस जारी करने के बाद किसानों का कंपनसेशन पर्याप्त मात्रा में मिलने लग गया उनको, और वहां की लाइनें चालू हो गई हैं। लेकिन जहां कहीं ट्रांसमिशन लाइन भी नहीं बनेगी वहां इवैक्यूएशन करने में, जनरेशन होने के बाद भी कठिनाई आएगी। इसलिए जहां कहीं भी विषय कर रहे हैं वो क्योंकि अलग से स्थान के बारे में कोई बताया गया तो जैसा अलग प्रश्न रखेंगे उसका उत्तर दिया जाएगा। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रोफेसर मनोज कुमार झा। सो श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं पहली बार इस सदन में मुझे बोलने का मौका मिला है। आपके माध्यम से मैं विद्युत मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ जहाँ नया उद्योग धंधे खुल रहे हैं और लगातार विद्युत की आवश्यकता बढ़ रही है, तो क्या इस संबंध में दृष्टिगत रखते हुए जो बलौदाबाजार जिला है छत्तीसगढ़ का, वह सीमेंट उद्योगों का हब है और वहाँ लगातार ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, तो क्या नवीन प्लांट ऊर्जा से संबंधित वहाँ लगाने की कोई योजना है या अन्य जिलों में छत्तीसगढ़ में कोई नई ऊर्जा से संबंधित हमारे ऊर्जा प्लांट लगाने की कोई योजना है? मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सदन को जो मुझे यहाँ आप सबके बीच में पहली बार आज बात रखने का मौका मिला है। सादर प्रणाम। ऑनरेबल मिनिस्टर। आदरणीय सभापति जी, वैसे देश भर में इस समय पावर की कहीं भी शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि हमने इस बार हाईएस्ट पीक डिमांड पावर की 270.8 गीगावाट एवर हाईएस्ट, इसको हमने आपूर्ति की है। और आज भी हमारी तैयारी है कि 284 गीगावाट की हमारे पास कैपेसिटी है। अगर और भी आवश्यकता पड़ेगी उसको हम पूरा करेंगे। अगले वर्ष में 300 से ऊपर गीगावाट की हमने योजना बना ली है। इसलिए पावर देश भर में अब सरप्लस कहना कहें, लेकिन पावर सफिशिएंट हम अपने देश के अंदर हैं। इसी प्रकार से अब हर प्रदेश में अपनी योजनाओं स्वयं बनाते हैं, किसी प्रदेश में कोई कमी नहीं रहती है। हाँ, यदि उनको पावर कहीं अपने रीजन के अंदर पावर नहीं मिलती है तो ट्रांसमिशन के कारण से पावर अगर नहीं पहुंचती तो अलग बात है। अन्यथा पावर का आज ओपन मार्केट में भी उपलब्ध है और ओपन मार्केट में जितनी उपलब्ध होती है उतनी खरीद भी आती नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ का जहां तक विषय है, कहीं पावर की कोई भी हमारे पास हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में अगर कोई डिले हो रहा है तो ये स्थानीय विषय कोई हो सकता है। अगर अलग से उसका प्रश्न आएगा तो उसका हम जवाब देंगे। The House will meet again at 2 p.m.